ये 10 साल पीछे का अनुदान चल रहा है और किसी को 10 साल पीछे का वेतन नहीं मिले तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शिक्षक कर्मचारी की क्या दयनीय स्थिति होगी। एक बात ज़रूर है, हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के खाते पर पैसा नहीं गया है, हम लोग भीख मांग रहे हैं। आज 11 महीने से वेतन नहीं मिला है किसी भी शिक्षक कर्मचारी को। किसी की बेटी की शादी रुक गई, किसी का झोपड़ी जो है छत पिटने का था उसको कर्जा लेना पड़ा, कोई सूद पर पैसा लेकर के अपना जीवन भरण कर रहे हैं। यही नीति है। प्रदीप कुमार सिंह साहब क्यों नाराज है आप? नाराजगी है कि हम लोगों का 11 महीना से अनुदान आया हुआ है। माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति मिल जाने के बाद भी लेखापाल रजिस्ट्रार साहब के निलंबन हो जाने के बाद हम लोगों का लंबित हो गई है। अब जब तक रजिस्ट्रार की बहाली नहीं होती है तब तक अनुदान खाते पर जाना संभव नहीं हो रहा है। पहला ये। दूसरा हम लोगों की मांग है सरकार से, बिहार सरकार से मांग यही है, ये जो सिस्टम है अनुदान भेजने का, अनुदान छात्र सफलता के आधार पर, इस सिस्टम को हम लोग बदलने के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं। और आज पूरे बिहार में सारे 9 तारीख को हम लोग कॉलेज में जो है काला बिल्ला लगा कर हड़ताल किया, धरना पर दिया। क्लास सस्पेंड रहा पूरे बिहार में, जितने भी वित्त रहित माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री स्तर के हैं। उसके बाद 12 तारीख को, आज जो है 12 जनवरी को, पूरे बिहार में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हम लोग धरना देने का काम किए हैं। एफिलिएटेड कॉलेज जिसमें माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री तीनों वित्त रहित शिक्षण संस्थान के कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी आज धरना दिए हैं। एक सूत्री मांग है कि हम लोग अनुदान के बदले वेतनमान लागू की जाए। ये घाटा अनुदान हो या निर्धारित वेतनमान हो, इसमें सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि लाखों अरबों रुपये का आप अनुदान देते हैं और हम लोगों के जो महाविद्यालय का आंतरिक स्रोत की राशि है, अगर दोनों को संयुक्त योग से हम लोगों को निर्धारित वेतनमान आप आसानी से कर सकते हैं। अगर अनुदान नहीं देते हैं, हमारे 50% शिक्षक कर्मचारी उम्र दराज हो गए, लोग रिटायर हो गए और कितने लोग दुनिया से चल बसे। ये दर्द जो है हम लोग सारे शिक्षक कर्मचारियों और हमारे कमेटी को भी है। सारे हम लोग शिक्षक कर्मचारी अब अनुदान पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अनुदान के बदले एक निर्धारित वेतनमान हो और वह वेतनमान एक नियोजित शिक्षक को भी वेतनमान मिल रही है। बिहार में कोई ऐसा विभाग नहीं है जो वेतनमान नहीं। आंगनबाड़ी, एक मुखिया सरपंच जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का है उसका भी मानदेय है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका कि मानदेय निर्धारण नहीं किया है, सिवा हमारे वित्त रहित शिक्षा कर्मी को छोड़कर। प्रदीप जी की लंबी लड़ाई है और दूसरा ये कि आपकी तो पहुंच राजभवन तक है, सरकार तक है, आप मजबूत आदमी हैं, उसके बावजूद आप लोग इससे सफ़र क्यों कर रहे हैं? राजभवन और सरकार में तनातानी चल रही है, ये मालूम होनी चाहिए। राजभवन जो चाहती है सरकार लागू नहीं करती है। फिलहाल अपने विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय का मैं बात कर रहा हूँ कि राजभवन से माननीय कुलपति को एक एफए का बहाली करना पड़ा। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हमारे एमएलसी एफए का बहाल हुआ और एफए जो है हमारे 10 कॉलेज का स्वीकृति प्रदान किया। उसके बाद माननीय कुलपति महोदय भी हमारे 10 कॉलेज पर स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन हमारे कुछ तकनीकी कारणों से रजिस्ट्रार साहब जब निलंबन हो गई तो हम लोगों का जो अनुदान आया था 16 का वह लटक गया है। वाइस चांसलर साहब का क्या कहना है इस पर? वाइस चांसलर साहब तो कहे, मैं पूर्व में ही कहा कि वाइस चांसलर साहब एफए की जब स्वीकृति मिल गई तो वाइस चांसलर साहब क्षणिक देर नहीं किया, स्वीकृति काम किया। लेकिन तकनीकी कारणों से 8 तारीख को जो बैठक हुई पटना में, वहाँ किसी कारण से वो उन लोगों का मामला था, वो हमारे रजिस्ट्रार साहब को सस्पेंड कर दी गई और रजिस्ट्रार साहब का कुछ काम अनुदान पर बाकी रह गई। जो ट्रेजरी में पैसा जाना था उससे ओटीपी आता है, वह ओटीपी भेजने में रजिस्ट्रार ही सक्षम होता है। वह ओपीटी जो है जब सस्पेंड हो गई तो वो विधिवत रूप से कोई भी दूसरा जो रजिस्ट्रार अभी चार्ज में, प्रभारी में है, वो फिनेंशियल विभाग संभाल नहीं रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों का ये मांग नहीं है। आज की धरना से हम माननीय कुलपति महोदय को दिए हैं ज्ञापन कि आप सब बिहार सरकार शिक्षा विभाग को भेजें कि हम लोगों का जो सिस्टम है अनुदान का, इसमें वेतनमान में तब्दील करे और यह जो है 40 साल
साल का कलंक, इसको सरकार मिटाने का काम करे। यही सरकार 2008 में हम लोगों को जिलाने का काम किया है अनुदान दे करके। बहुत सही बात। प्रदीप जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप कुमार सिंह साहब, जो बहुत गर्मजोशी से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन एक बात तो ये तय है कि थोड़ा और वित्त रहित शिक्षकों को और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि रजिस्ट्रार साहब नहीं है। वित्त रहित शिक्षक संघ की तरफ से कुलपति तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल साहब को भी अपन सौंपा गया है।